मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान हूँ मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान, मैं अपनी लड़खड़ाहट से परेशान मगर पोती मेरी उंगली पकड़कर दूर तक जाने को कहती है। शेर ये है कि मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम है इतने, मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम है इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। मेरे लहजे की सफ़ाकी के चर्चे आम है इतने, कई दिन तक तो एक तलवार नुस्खा पूछने आई। मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा, मैं जब चलने लगा तो सारी दुनिया पूछने आई। मैं जब दुनिया में था तो हाल तक मेरा नहीं पूछा। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे, अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं। अक्सर हजरात को ये मालूम है कि मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। मैं जब 6-7 बरस का था तो एक रज्जन बाबू किराने वाले थे, बाद में चेयरमैन भी हो गए थे, तो उनके यहाँ हम लोग जाते थे, घर से अम्मी भेजती थी सामान लाने के लिए किराने का सब। तो मुझे मीठा खाने का बड़ा शौक था नहीं बल्कि है अभी तक। तो वहाँ जाता था, जब सामान समेट के चलने लगता था तो वो बोरा रखा रहता था शक्कर का, घर पहुंचता तो अम्मा को खबर मिल चुकी होती थी कि साहब जाते चोरी भी करने लगे हैं, तो वहां भी कुटाई होती। गरज की जितनी मार खा लेते थे उतनी शक्कर कभी नसीब नहीं हुई। अब इसलिए मैंने गजल बनाया है। आप देखिए, यही हुनर आपके इस फकीर मुनव्वर राना का है। इसे मैंने गजल बनाया है कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। और अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। और पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी यह हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी यह हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी यह हथेली छोटी है। कल से शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी यह हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है।